माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा मैया। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट सुशत श्री श्रीमद्वै की पुरंदराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री सुदर्शन महाराज की, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिन भवति नयष्टके। भवति नयष्टके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखलितां च जयितां सुरतपङ्गौर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो शिशिराधा वदनमोहन। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। वञ्चादकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ भवहरति विनाशनम, त्राहि मां पुनरिकाक्षं पतितं भवसागरम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का प्रातःकालीन इस जगन्नाथ लीला कथा सत्र में स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। और आप सभी भगवान के प्रेमी भक्तों के शरण कमलों में प्रणाम, भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम, और हमारे आराध्य देव श्री राधा दामोदर जी के चरण कमलों में प्रणाम। तो कल हमने सुना था क्या सुना था, कौन सी कथा थी कल हमारी?
हनुमान जी वाले 8 स्वरूप से हनुमान जी जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। अष्ट महावीर। एक है कौन सा? कानपता। वो क्या सेवा करते हैं? समुद्र के तरंगों की आवाज को रोकते हैं। तो मुंगुरे बनता रहा। और एक बार वो कहाँ चले गए थे? अयोध्या। तो जगन्नाथ जी वहां से उसको लाए थे, फिर उसको बेड़ी से बंद। क्या नाम पड़ गया? बेड़ी हनुमान। तो इसी तरह अलग अलग चारों द्वार पे हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो आज हम 2 कथा सुनेंगे। एक तो श्वेत गंगा, जगन्नाथ जी में दूध की तरह सफेद गंगा है, और दूसरा है स्वर्ग का द्वार। तो पहले हम स्वर्ग के द्वार की कथा सुनते हैं। स्वर्ग का द्वार का मतलब है स्वर्ग जाने का रास्ता या दरवाजा। स्वर्ग जाने का जो मार्ग है, जैसे हरिद्वार, ऐसे ये जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसको कहते हैं स्वर्ग द्वार, जहां से स्वर्ग में जाते हैं। तो इस स्थान से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आते हैं, इसलिए उसका नाम है स्वर्ग द्वार। और राजा इंद्रधुम्य ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी, तो सभी देवलोग इसी द्वार से जगन्नाथपुरी में आए थे। ब्रह्मा जी से कहा था ना कि आप मंदिर का वो रिबिंग काटने के लिए, उद्घाटन के लिए आपको आना है। नारद जी को लेकर गए थे, तो ब्रह्मा जी स्वर्ग के सभी देवताओं को लेकर इसी द्वार से, इसी स्थान से आए थे, इसलिए उसका नाम है स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग का समुद्र के सन्मुख है, समुद्र के साइड उसका अभिमुख है। और जगन्नाथ मंदिर से स्वर्ग द्वार तरफ जाने के रास्ते को बलि सही मार्ग कहते हैं। आप मंदिर से स्वर्ग द्वार तक जाना है तो आपको पूछना पड़ेगा बलि सही मार्ग कौन सा है, उसी रास्ते पर ये स्वर्ग द्वार आता है। और कहते हैं कि अभी वहां बहुत सारी इमारतें बन गई है, होटल बन गई है, तो वो दिखता नहीं है साफ साफ, लेकिन अनेक इमारतों की जगह के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा स्थान है, जिसपे लोग स्वर्ग द्वार के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहां शमशान भूमि बनाई है, और जिसका भी देह का अग्नि संस्कार वहां किया जाता है, वो आत्मा चाहे कैसे भी पापी या दुराचारी क्यों ना हो, वो अवश्य स्वर्ग में जाती है, वो नरक में नहीं जाती है। इतना उसका प्रभाव है वहां अग्नि सा। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि इसका नाम स्वर्ग द्वार क्यों पड़ा। तो एक बार ओडिशा में बहुत बड़ा भयंकर अकाल हुआ, अनावृष्टि, बारिश हुई ही नहीं उत्कल देश में। तो बारिश न होने के कारण, पानी की अछत होने के कारण बहुत सारा कष्ट। हम सकते बारिश नहीं होती तो अन्न नहीं होता है, तो भूख मरी आती है। पानी न होने के कारण बहुत सारे कष्ट आते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। पशु पक्षी आदि सभी लोग कष्ट में पड़ते हैं। तो ऐसा अकाल हुआ। तो एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भगवान का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में आए, और वो भगवान का दर्शन करने के बाद आनंद बाजार में गए, और आनंद बाजार से उन्होंने अलग अलग भगवान का महाप्रसाद लिया। देखिए, देवता लोग भी महाप्रसाद लिए बिना नहीं जाते हैं, इतनी महिमा है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की। तो वे छन्न वेश में थे, क्योंकि इंद्र के वेश में आएंगे तो सब पहचान लेंगे। तो इसी तरह हमारे जैसे एक सामान्य मनुष्य बनकर वैसे रूप में आए, और वे छन्न वेश में जिसे उनको कोई पहचान नहीं सका, और आनंद बाजार से उन्होंने प्रसाद लिया, लेकिन क्या हुआ, पैसा नहीं चुकाया। देवता के बाद हमारी तरह तो नोट नहीं होती है, वहां तो नोट चलती नहीं है। तो इसी तरह क्या हुआ, जो प्रसाद बेचते हैं उनको उड़ीसा भाषा में सूपकार कहते हैं। आनंद बाजार जो प्रसाद बेचने वाले व्यापारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, सूपकार। तो ऐसा, और एक दूसरा नाम है सुआर, सुआर या सूपकार। तो इसी तरह वो लेकर चले गए, तो सूपकार को पैसा दिया नहीं दुकानदार को, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागा पैसा लेने के लिए।
और पीछे पीछे जाता गो मेरा पैसा दो पैसा दो। वो इंद्र देखते ही नहीं थे, ऐसे आगे चले गए, पैसा दो इस तरह। लेकिन इसी तरह वो इंद्रदेव चलते 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 समुद्र के तट पर चले गए और वहां जाकर कहा कि तुम मुझे क्या पैसा मांग रहे हो, तुमने जो मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया है उसे मैं इतना संतुष्ट हूं और इतना प्रसन्न हूं कि तुम जो कुछ भी जाओ मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि मैं साक्षात स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, मैं कोई सामान्य व्यक्ति, इसलिए तुम जो भी जाओ वरदान मांग लो। ये थोड़ा 2-4 पैसे के लिए तुम क्या मेरे पीछे आ रहे हो। तो ये सुनकर उसको आश्चर्य हुआ सुपकार को, ये क्या साक्षात इंद्र है। तो उन्होंने सोचा हाँ इंद्र किसके डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, संभालते हैं, वर्षा का, बारिश का जो जितना भी कार्यालय है, बारिश का पूरा कार्यालय किसके पास है, इंद्रदेव के पास। तो सोचा, तो कहा कि आप मुझे एक वरदान दीजिए, जब मैं इच्छा करूं और जहां इच्छा करूं वहां बारिश पड़नी चाहिए, और जब मैं कहूं कि अब रुक जाओ तो उसी समय रुक जानी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने इच्छा किया तो फिर आती ही रहे, नहीं, जब मैं कहूं अब बंद हो जाओ तो तब बंद हो जानी चाहिए। जिस स्थान में मैं कहूं वहां, तो इंद्र ने कहा तथास्तु एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और उस समय क्या हुआ, एक समय की बात है, इस तरह इंद्रदेव वरदान देकर सुपकार को वहां समुद्र से ही जिस स्थान पर वो उतरे थे, जहां स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, स्वर्ग से रथ आया और उसी रथ में चढ़कर इंद्रदेव चले गए और वहां उस निशानी को याद करने के लिए उस सुपकार ने वहां एक लकड़ी खोस दी, जमीन में एक लकड़ी गाड़ दी, ताकि वो याद रहे कि यहाँ इंद्रदेव आए थे, और उसी स्थान को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तो उड़ीसा में कई वर्षों तक बारिश नहीं गिरने के कारण एक दिन क्या हुआ, वो सुपकार आनंद बाजार में था और उन्हें याद आया कि इंद्रदेव ने मुझे वरदान दिया है, चलो जरा चेक कर ले सही है कि गलत। तो उन्होंने आनंद बाजार में इच्छा की कि यहीं पर बारिश हो, और जैसे उन्होंने इच्छा की, इच्छा करते ही वहां आनंद बाजार में बारिश होने लगी। और क्या हुआ मालूम है, केवल आनंद बाजार में ही बारिश गिरती थी, वहां वो 20 पा है ना, 20 भगत सीढ़ी, वहां नहीं बारिश होती थी, भगवान के मंदिर में भी बारिश नहीं गिरती थी, जितना आनंद बाजार का एरिया है उतने में ही बारिश गिर रही थी। और इतनी बारिश गिरी, इतनी बारिश गिरी कि सारा पानी सीधे द्वार से निकलकर बाहर आने लगा, और बाहर से देखो तो धूप है और अंदर बारिश हो रही है। तो ये चमत्कार देखने के लिए सभी लोग अंदर आए कि ये क्या हो रहा है। तब सबको पता चला कि क्या हो रहा है। तब सब वो सुपकार ने, वो जो इंद्रदेव प्रसाद लेने के लिए आए थे, वो सारा रहस्य सब लोगों को बता दिया कि इस तरह से मुझे वरदान दिया है इंद्रदेव ने। ये समाचार उड़ीसा के राजा के पास पहुंच गया, तो उनको भी बहुत तीव्र इच्छा हुई सुनने की कि ये घटना कैसे हुई। तो फिर उन्होंने सुपकार को बुलाया और उन्होंने सारी कथा सुनाई, और ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम यहाँ पर बारिश गिराओ। और जैसे वो राजमहल से बाहर आकर बोला कि इधर बारिश हो, तो राजा के महल में बारिश होने लगी, और भी कहा कि रुक जाओ, तो तुरंत रुक गई। तो ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने क्या किया, सुपकार को बहुत ही सुंदर एक माला दी और उसका नाम रख दिया मेघ मालिया सौर। मेघ का अर्थ है बादल और माली का अर्थ है माला, मेघ की माला, इसका अर्थ है उड़ीसा में उसका नाम होता है मेघ मालिया सौर। और फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे खास पगड़ी पहनाई गई, और फिर उन्होंने एरिंगा, उस सोने के आभूषण भी भेंट में दिए, और इसी तरह वो उनका सम्मान किया। और इस प्रसंग की यादगिरी में कि हमेशा लोग इसे याद रखें, इस शुभ कार्य के ऊपर जो कृपा हुई है भगवान जगन्नाथ की, उसको याद रखें, इसलिए राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक सौरपीठ नाम की स्पेशल मिठाई बनवाई, उसी के नाम से, शुभ कार्य के नाम से सौरपीठ नाम की एक मिठाई बनवाई। और फिर राजा पालकी में आरूढ़ होकर इंद्र का जो प्रवेश द्वार था
वहां दर्शन के लिए आया। और फिर वहां जो लकड़ी शुभका ने खुशी थी, वहीं पर वो राजा दर्शन करने के लिए, जहां स्वर्ग के राजा इंद्र ने दर्शन दिए थे, और वहां से वे स्वर्ग गए। फिर वही स्थान को स्वर्ग द्वार से नाम से जाना जाता है। और हर अमावस्या के दिन साक्षात भगवान जगन्नाथ नारायण स्वरूप में इसी स्वर्ग द्वार पर आते हैं और समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये लीला हर अमावस्या के दिन होती है। साक्षात भगवान जगन्नाथ चतुर्भुज रूप में नारायण स्वरूप में बाहर आते हैं और इसी स्वर्ग द्वार से समुद्र स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये स्वर्ग द्वार है जगन्नाथपुरी का। जिसको भी स्वर्ग में जाना है वहां से जा सकता है। क्योंकि देवता लोग आज भी उसी द्वार से भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, और किसी स्थान से नहीं आते हैं। और हमने ये भी महात्मा में सुना कि देवता लोग जगन्नाथपुरी में आते तो उनके सारे जीव मनुष्य किस रूप में दिखते हैं? चतुर्भुज के साक्षात भगवान के पार्षद है, और उन्हें पूरा वैकुंठ दिखता है। इसलिए उस वैकुंठ में अधिकारी नहीं है, लेकिन इस भौम वैकुंठ जो है जगन्नाथपुरी, उसका वो दर्शन देवता लोग भी करते हैं। इसलिए वो दर्शन करने के बाद आनंद बाजार से बिना प्रसाद लिए जाते ही नहीं आज भी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रसाद साक्षात हमारी माता लक्ष्मी देवी अपने हाथों से बनाकर भगवान को खिलाती है। और भी दूसरा स्थान है श्वेत गंगा। श्वेत का अर्थ है व्हाइट, सफेद गंगा, दूध की तरह। तो श्वेत गंगा मंदिर की दक्षिण साइड में आती है, और वहां बलि सही मार्ग से स्वर्ग द्वार तरफ जो जाया जाता है, बलि सही मार्ग है, उसी मार्ग पे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर आता है, और उसी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के सामने ये श्वेत गंगा है। श्वेत गंगा जगन्नाथपुरी के मुख्य 5 तीर्थ है, उनमें से एक है। मेन जो 5 तीर्थ है उनमें से एक श्वेत गंगा है। और श्वेत गंगा में स्नान करने के बाद श्वेत माधव और मत्स्य माधव के दर्शन करते हैं लोग। 2 विग्रह, श्वेत माधव और भगवान मत्स्य माधव के दर्शन। और अगर कोई, और इसी तरह वे स्नान करने के बाद माधव का दर्शन करने से वो सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद में आप गलती से भी अगर उसको लांग कर चले गए हैं, अगर ये अपराध भी आपने कहीं किया है घर में, मंदिर में, कि आप प्रसाद को लांग कर गए हैं, तो इस अपराध से भी मुक्ति मिल जाती है, यानी वो अपराध नष्ट हो जाता है श्वेत गंगा में स्नान करने से जगन्नाथ जी के प्रसाद का। तो इसी तरह तो स्कंद पुराण में इसकी कथा इस प्रकार है। उत्कल खंड में त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग में एक श्वेत नाम का राजा शासन कर रहा था, जिनका नाम था श्वेत राजा। और राजा इंद्रधुम्य ने जो निर्धारित किया था सतयुग में जगन्नाथ भगवान की सेवा का नियम, उसी नियम के अनुसार और निष्ठा पूर्वक भगवान जगन्नाथ की सभी सेवा को वे कर रहे थे। और एक सुबह क्या हुआ, और एक बात यह है कि ये जो श्वेत राजा थे वे स्वयं अपने हाथों से भोग बनाकर जगन्नाथ जी को खिलाते थे। इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो स्वयं अपने हाथों से भोग बनाते थे। वह तो लोग बनाते ही थे, पुजारी सेवक, लेकिन वो स्वयं भी कभी कभी भोग बनाकर भगवान को लगाते थे। एक सुबह क्या हुआ, राजा निरीक्षण करने, भगवान की जगन्नाथ जी की मंदिर की सेवा का निरीक्षण करने के लिए वो प्रातः कालीन गया, तो उन्होंने मंदिर में एक चमत्कार देखा। राजा ने क्या, हजारों देवता लोग, भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि सभी देवता लोग भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कीमती भेंट भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और ये देखकर राजा को समर्पण करते, तो राजा को बहुत ही शोक हुआ, ग्लानि, कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं भगवान जगन्नाथ को अर्पण भेंट करके उसे प्रसन्न कर सकूं। होगा स्वर्ग की तुलना में, तो स्वर्ग में पृथ्वी में इतनी कीमती चीज मिलेगी नहीं आपको, देवताओं के पास जो है वो। तो उन्हें ग्लानि हुई कि मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा, कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे भगवान
प्रसन्न होते हैं। लेकिन है एक चीज मनुष्य के पास, वो है भगवान को देने की भावना। जितनी शुद्ध होगी उतना भगवान ग्रहण। जैसे हमने कथा सुनी थी जमुना दास जी की, 1 लाख रुपए का फूल भगवान को दिया था और भगवान ने क्या बदले में दिया? अपने सोने का मोरपीस मुकुट प्रदान किया। तो ये कृपा मनुष्य प्राप्त कर सकता है अगर उनमें हृदय में भावना है देने की। भले 5 कुछ भी नहीं है, कंगाल है, लेकिन अगर भगवान को देने के मानक में उत्तम से उत्तम भेंट भगवान को देना चाहता हो तो भगवान अवश्य उसे कोई कोई कृपा करके व्यवस्था देते हैं। तो ये हो गया। तो फिर ये क्या हुआ? देखिए यहाँ ऐसा ही हुआ, तो एक ग्लानि हुई। तो उसी समय मंदिर से बाहर जा रहे थे तो एक और चमत्कार देखा। साक्षात माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को श्वेत राजा के हाथों से बनाया हुआ भोग उत्सव विग्रह मदन गोपाल को खिला रही थी। और मदन गोपाल बड़े प्रेम और भाव से श्वेत राजा के हाथों से बनाए हुए भोग का आस्वादन कर रहे थे, प्रसाद का। तब राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि भगवान कितने पतित पावन और दयालु है। धन्य है भगवान जगन्नाथ जी जो मेरे जैसे पतित की सेवा को भी वे बड़े प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। तो ये जैसे ही भाव आया तो भगवान ने कहा कि स्वर्ग वर्ग आदि कुछ भी नहीं है, मैं भावग्राही जनार्दन, मैं केवल अर्पण करने वाले के भाव को ही, यानी उनकी भक्ति को आस्वादन करता हूं। बाकी भेंट कैसी है वो जरूरी नहीं है। तो इसी तरह राजा कई वर्षों तक भगवान जगन्नाथ की सेवा करता रहा, श्वेत राजा, और भगवान की निष्कपट सेवा प्रसन्न हो गए। भगवान श्वेत राजा की सेवा से इतने प्रसन्न हुए जगन्नाथ जी कि जगन्नाथ जी ने उनका नाम रख दिया श्वेत माधव। जो श्वेत गंगा है उसके तट पर जो श्वेत माधव है वो राजा का विग्रह है। और जगन्नाथ जी यहाँ विशेष कहते हैं कि जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रिय सेवक बनने के कारण राजा का नाम पहले लिया जाता है और बाद में आदिवरा माधव का नाम आता है। सबसे पहले किसकी पूजा होती है? श्वेत राजा माधव। श्वेत राजा तो था लेकिन भगवान ने अपना नाम दिया माधव, श्वेत माधव। और वहां वही भगवान आदिवरा, श्वेत आदिवरा माधव के रूप से गंगा के तट पर विराजमान है। तो इसी तरह जैसे हम सबसे पहले प्रभुपा जी का नाम लेते हैं, प्रभुपा जी की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान के वे जगन्नाथ जी के प्रिय सेवक। तो बिल्कुल ऐसा ही जो भी लोग जाते हैं पहले राजा का दर्शन करते हैं फिर भगवान का करते हैं, पहले राजा की पूजा करते हैं फिर भगवान की। तो इस तरह श्वेत राजा की तरह जो कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त का नाम अपने आगे लगा लेते हैं और पहले उनकी सेवा और पूजा कराते हैं। तो इसी तरह वो पूछने लगे। और अक्षय वट, दूसरी एक कथा है श्वेत गंगा की कि अक्षय वट और समुद्र के बीच के स्थल पर एक मुक्ति का प्रभावी स्थान है। अक्षय वट और समुद्र इन दोनों के बीच स्थान है, उसको कहते हैं मुक्ति स्थान, जो बहुत ही प्रभावशाली है। और वहां श्वेत गंगा के एकदम नजदीक श्वेत माधव और मत्स्य माधव के विग्रह है। श्वेत माधव ये राजा का और मत्स्य माधव आदि मत्स्य माधव यानी जगन्नाथ जी का। और भगवान जगन्नाथ जी की एक महान भक्त थी सची देवी, उसी के नाम से वहां वो रहती थी सची देवी। और कहा है कि सची देवी के समक्ष ही ये गंगा देवी प्रकट हुई थी और तब से वो वहां श्वेत गंगा के नाम से विराजमान। उसकी कथा बाद में सुनेंगे। सची देवी कौन है जो बाद में वो गंगा माता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी और जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ जी की सेवा करती थी। तो श्वेत गंगा और गंगा देवी अभिन्न है। जगन्नाथपुरी की श्वेत गंगा और गोवर्धन में कौन सी गंगा नाम से है? मानसी गंगा। तो ये सारी गंगा नदी और इनमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि जहां जहां भगवान के धाम होते हैं वहां वहां सभी नदियां और तीर्थ स्थान निवास करते हैं कोई ना कोई रूप में। तो ऐसा प्रसंग आता है कि तलचू महापात्र नाम के एक जगन्नाथ जी के भक्त थे। उड़ीसा में महापात्र एक सरनेम है या एक उपाधि है।
तो महापात्र नाम सबके आगे पीछे लगता है। तो तलसु उनका नाम है। तलसु महापात्र नाम के एक बहुत ही शुद्ध भगवान जगन्नाथ जी के प्रेमी भक्त थे और उन्हें ये इच्छा हुई कि मुझे वाराणसी जाकर गंगा में स्नान करना है। तो क्या हुआ, वो बहुत वृद्ध थे, चल नहीं सकते थे, शारीरिक अवस्था उनकी ठीक नहीं थी। तो क्या हुआ, मुसाफरी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के सामने इच्छा प्रकट की कि मुझे वाराणसी जाकर गंगा में स्नान करना है, काशी में जाकर। तो श्वेत गंगा, तो उसी समय जो श्वेत गंगा थी, सार्वभौम भट्टाचार्य घर के सामने वो सरोवर है, उसी श्वेत गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई स्नान करने के लिए। और जैसे ही डुबकी लगाई तो तुरंत ही सीधे वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए। यहां से डूबे और निकले कहा मणिकर्णिका घाट वाराणसी में। ये तलसु महापात्र आए और वहां देखा हजारों लोग गंगा में स्नान करे, जय गंगे जय विश्वनाथ का नाद करे और स्नान करे। परमानंद में उन्होंने आनंद से विह्वल होकर मां गंगा देवी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने डुबकी लाई और जैसे वो बाहर आए तो श्वेत गंगा में उन्होंने इच्छा की और भगवान ने साक्षात वाराणसी में ही गंगा स्नान करवा दिया। तो ये है भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार कि उनका शुद्ध भक्त कोई भी इच्छा करता है वो पूर्ण कर देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो दूसरी बार आ गए श्वेत गंगा में। और इसी तरह कहते हैं कि श्वेत गंगा थी और भगवान जगन्नाथ गंगा देवी के आशीर्वाद की अनुभूति की और हर्ष खेली बनकर वो विनम्र भाव से नमस्कार करके अपने घर चले गए। गंगा देवी भी आई और उस भक्तों को प्रणाम किया, तलसु महापात्र को, और उसका आभार प्रकट किया और फिर वो चली गई। पुरी में जब किसी का मृत्यु होता है तो उनके देह का अग्नि संस्कार अपने स्वजन या उनका श्राद्ध विधि इसी श्वेत गंगा में स्थान पर करते हैं, जिससे उनकी मुक्ति मिल जाती है। और एक दूसरे भक्त हैं महिरथ शर्मा नाम से एक महान स्मार्त ब्राह्मण थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण, उसको क्या कहते हैं, स्मार्त ब्राह्मण। तो महिरथ शर्मा नाम के ब्राह्मण थे और उनके पितरों का तर्पण विधि करने के लिए वे श्वेत गंगा में आए थे। और तर्पण क्रिया और पूरी करने के बाद वे गंगा देवी अपने दर्शन देने के लिए प्रकट हुई। साक्षात जब वो महिरथ शर्मा ने तर्पण क्रिया पूर्ण की, अपने पितरों को तर्पण किया श्वेत गंगा के जल से, और साक्षात माता गंगा देवी उसके सामने प्रकट हुई और दर्शन दिया। और गंगा देवी को नमस्कार करके गंगा देवी ने कहा स्मार्त ब्राह्मण से, महिरथ शर्मा से, कि तुम सची देवी के पास जाओ और गोपाल मंत्र की दीक्षा लो, जिसके कथा हम सुनेंगे कल या परसों। वो सची देवी जो बाद में वो गंगा माता के नाम से, गंगा गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, कि उनके पास तुम जाओ और क्या करो, गोपाल मंत्र की दीक्षा लो और ये कर्मकांड सब बंद करो। और उन्होंने जाकर वही किया। ये नित्यानंद प्रभु की पुत्री नहीं, उनका नाम भी एक गंगा माता है, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु की पुत्री नहीं है। और महिरथ शर्मा ने गंगा माता गोस्वामी से दीक्षा ली, हरि नाम की, गोपाल मंत्र की, और समुद्र के तट पर उन्होंने भजन किया अपनी कुटीर बनाकर, और उन्होंने सिद्धि पूर्णता प्राप्त करते हुए उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया। और वहां भजन करते गया। उड़ीसा के गंजाम जिला में शुद्ध भक्ति का उन्होंने बाद में प्रचार किया। और इसी तरह गोपाल मंत्र का जप करते हुए, अपने गुरु गंगा माता की सेवा करते हुए, उन्होंने प्रचार करते हुए पूर्णता प्राप्त की और वैकुंठ को प्राप्त किया। ये महिरथ शर्मा नाम के ब्राह्मण, ये गंगा माता की। और उसका महात्मा इस प्रकार है कि 36 समुदाय का सेवक है, जो पुष्पलोक नाम से प्रसिद्ध है, उसकी कथा है। और एक कथा इसके साथ जुड़ी है श्वेत गंगा। और इसकी विशेषता यह है कि साल में, वर्ष में एक बार कुछ क्षण, मिनट के लिए
ये श्वेत गंगा का पूरा जल दूध की तरह सफेद बनता है, इसलिए इसका नाम है श्वेत गंगा। वर्ष में एक बार, वो दिन कौन सा है वो फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ मिनट के लिए वो सरोवर सफेद दूध की तरह बन जाता है, इसलिए इसका नाम है श्वेत गंगा। और यहां कहते हैं कि दूसरी एक कथा, तीसरी, एक दिन भगवान जगन्नाथ के मुख्य पुजारी जिसका नाम था पुष्पलक, वे श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए गए, जैसे वो तलसु महापात्र गए थे। और जैसे ही वो स्नान करने के सरोवर के किनारे उन्होंने वस्त्र रख दिए और पवित्र नाम जगन्नाथ जी का वो जप कर रहा था, भगवान के नाम का, और भगवान का नाम का जप करते करते उन्होंने डुबकी लगाई श्वेत गंगा में। और जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर निकले तो उन्होंने आश्चर्य देखा कि गंगा नदी के तट पर उनके मन में जिन्होंने सोचा था ऐसे ही परिधान में श्वेत गंगा में स्नान करी थी, और ऐसा क्या हाल में गंगा के किनारे हूं, उन्होंने आश्चर्य देखा और उन्होंने भ्रम हुआ कि क्या मैं वास्तव में गंगा नदी के तट पर वाराणसी में हूं या श्वेत गंगा में हूं। कि उन्हें पता नहीं, वो पेश नहीं कर पा रहा था कि मैं कहा हूं, उसके मन में ऐसा भ्रम चल रहा था कि मैं हूं कहां, क्या मैं गंगा किनारे हूं वास्तव में, हरिद्वार या किसी स्थान पर, या फिर जगन्नाथपुरी की श्वेत गंगा जहां मैं डुबकी लगाई थी। तो पुरी के लोग गंगा देवी श्वेत गंगा के स्वरूप में पुरी में बसते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, और इसी तरह सेवा में रत होने के कारण उस सरोवर का नाम श्वेत गंगा पड़ गया। तो उन्होंने भी महापात्र जैसा ही अनुभव किया कि वो साक्षात गंगा में स्नान करके वापस यहां पर आ गए हैं। ऐसा तो ऐसी एक कहावत है कि सामान्य रूप से शाम होता है और अचानक साल में एक बार, प्राय दिन वो शाम कलर की रहती है, लेकिन साल में एक बार उसका कलर कैसा होता है, दूध की तरह सफेद, कुछ मिनटों के लिए ऐसा बनता है, और इसलिए उनका नाम हुआ श्वेत गंगा, साल में एक बार होता है। और गंगा देवी वास्तव में शाम है, लेकिन यहाँ श्वेत गंगा के नाम से भी उनका संबंध है, यानी साक्षात वो गंगा देवी और इस श्वेत गंगा, उनमें कोई अंतर नहीं है। और पुष्कलक जब पानी से बाहर आया तो गंगा के तट पर वो खड़ा था और एक सुंदर स्त्री उसके सामने आई। डुबकी लगे तो कहां पहुंच गया वो, गंगा नदी के तट पर पहुंच गया, और जैसे वो बाहर आए तो सामने उसके एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई, और उस सुंदर स्त्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मेरे स्वप्न में आए हैं और आप उनके सेवक हैं, और मैं भगवान जगन्नाथ की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया और उनके साथ पुष्कलक का विवाह हो गया, और एक रात के लिए वो वहां रुके और फिर वो वापस वहां जगन्नाथपुरी आ गए। और दूसरी सुबह पुष्कलक गंगा स्नान के लिए गए और आश्चर्य देखा, वहां एक रात देखो, श्वेत गंगा में डुबकी लगाई, वो गंगा के किनारे प्रकट हुआ, एक स्त्री से शादी की, एक रात उसके साथ बिताई, दूसरे दिन डुबकी लगाई, फिर वापस जगन्नाथपुरी आ गया, न फ्लाइट न ट्रेन, कोई शादी करके वापस आ गया। तो ये है जगन्नाथ जी का चमत्कार, जिसको हमारी गुजराती भाषा में क्या कहते हैं, पड़छा। ऐसे तो हजारों लाखों कथाएं हैं, देखिए बिना कुछ भगवान ने भेजा और शादी करके वापस आ गया। ये इसका नाम क्या है, पुष्कलक महापात्र। तो डुबकी लगाकर वापस आ गया, और आश्चर्य कि भगवान जगन्नाथ की सेवा से दूर स्थल में उसको भेजा दिया, और ये विचार करके पवित्र नामों का जप करते हुए ये फिर से जगन्नाथ की सेवा में लग गया। लेकिन क्या हुआ, जो नदी के किनारे जो स्त्री उसको मिली थी, जिसके साथ उनका विवाह हुआ था और एक रात उसके साथ बिताई थी, वो स्त्री अपने पुत्र को लेकर जगन्नाथपुरी आई। अब लोचा पड़ गया, और जगन्नाथपुरी के सेवकों का नियम है कि जो भी जगन्नाथपुरी के बाहर की स्त्री से विवाह करेगा उसे सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा।
वो से सेवा से डिसमिस कर दिया जाएगा, ये नियम था। और ये घबरा गया। तो स्त्री ने आकर कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं, आपने मेरे साथ विवाह किया था गंगा नदी के साक्षी मानकर, और ये आपका पुत्र है। लेकिन वो जगन्नाथ की सेवा को खोने के डर से वो सच नहीं बोल रहा था। वो पहचान गया था, अपनी पत्नी को तो पहचान ही लेगा ना, लेकिन वो जगन्नाथ की सेवा मुझसे छीन ली जाएगी, मैं जगन्नाथ की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, इस भय के कारण वो उस स्त्री और अपने पुत्र को स्वीकार मैं नहीं गा, मैं तो पूरी से बाहर गया ही नहीं, सब देखो साक्षी है, यहाँ कई साल से मैं ये, किसी को थोड़ी पता कि डुबकी लगा कर वहां करके शादी करके आया है। वो तो जगन्नाथ और ये दोनों ही जानते हैं, और किसी को पता था ही नहीं। तो पुष्कलक पानी तो यहाँ आ गया, और कुछ समय ये सारा समाचार राजा के पास गया। स्त्री आई, तो फिर राजा ने उस स्त्री को और पुष्पलक दोनों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, पुष्कलक और स्त्री को बुलाया और कहा कि गंगा नदी के तट पर उन्होंने 2 चीज दी थी। एक तो उन्होंने रिंग, अंगूठी पहनाई थी, वो अंगूठी दिखाई, ये अंगूठी है, और उनका उत्तरीय उपवस्त्र, ये 2 चीज ये कहा कि आपके है। देखिए, जैसे दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर शकुंतला ने क्या कहा, एक उसकी अंगूठी दिखाई थी कि देखो ये आपने हमें दी थी। और फिर आकाशवाणी भी हुई थी कि भरत तुम्हारा ही पुत्र है, कोई किसी का वर्ण शंकर नहीं है, ये भरत वंशी है भरत। और इसी तरह आकाशवाणी के बाद शकुंतला की पवित्रता जब सिद्ध हो गई, तब महाराज दुष्यंत ने उनको स्वीकार किया था। तो इसी तरह उत्तरीय भेंट लेकर वो करा, और फिर वो तीसरा ये बताया कि ये जो पुत्र है हमारा, उसके सारे देह के लक्षण उनके पिता के जैसे ही है। तो 3, एक वीटी, अंगूठी, गमछा यानी उत्तरीय वस्त्र, और पुत्र के शारीरिक देह के लक्षण, ये तीनों दिखाया, और फिर वो मान गया। अब उनकी कोई भी दलील चलने वाली नहीं थी, वो कोर्ट में केस हार गया। फिर क्या कहा, तो स्त्री से कहा कि मेरे माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए जगन्नाथपुरी का जो कल्पवट है उसके नीचे बैठकर भगवान जगन्नाथ जी से संतान के लिए प्रार्थना। कल्प मतलब आप कोई भी कल्पना इच्छा करोगे तो वे वट वृक्ष आपकी पूर्ण कर देगा, कोई भी हो, ऐसा वो कल्पवट है। तो वहां वे देकर प्रार्थना की थी, और उनकी कृपा से मेरे माता पिता के वहां मेरा जन्म हुआ। और कहा, और मेरे माता पिता ने मुझे जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पण करने की इच्छा की थी, क्योंकि जब जगन्नाथ जी की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई तो मुझे उन्होंने जगन्नाथ की सेवा में समर्पण करने का निश्चय किया था। और इसलिए जब ये पुजारी, पुष्पक पुजारी, जब गंगा नदी के स्थान पर स्नान करने के लिए आए और उनका मिलाप हुआ, तो जगन्नाथ की सेवा के लिए मुझे उन्होंने समर्पण किया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे पति की भगवान की सेवा करे उसमें कोई विघ्न हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं आई थी। देखिए कितना सुंदर भाव है कि उनका पति किसकी सेवा कर रहा है, भगवान जगन्नाथ की। और उनकी भावना क्या है कि मेरे पति की सेवा में मेरी वजह से किसी भी प्रकार की कोई बाधा या विघ्न आना नहीं चाहिए, विघ्न आना नहीं चाहिए। और इस इच्छा से वे जगन्नाथपुरी में रहती थी। तो उस स्त्री की तो इच्छा, और लेकिन उनकी इच्छा भी थी भगवान की सेवा करनी, क्योंकि उन्हें चाहता था अगर ये नियम है तो मेरे पति को जगन्नाथ की सेवा से क्या करना पड़ेगा, निलंबित कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये मेरी वजह से नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई निकालना चाहते हैं तो मुझे ये स्वीकार नहीं है, लेकिन मैं भी भगवान की सेवा करना चाहती हूँ अपनी पति की तरह। तो ये जो पुष्पक की पत्नी का जो भाव था, उस भाव को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया, और फिर राजा ने बहुत ही प्रसन्न हो गया। और उन्होंने स्त्री की बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ,
और उन्हें पुरी में रहने की सहमति दे दी और उन्हें रहने के लिए घर भी दे दिया। और पुष्पलक का पुत्र भी सेवा में लग गया। जगन्नाथपुरी में आज भी, जगन्नाथपुरी में एक यूथ है, एक ग्रुप है जिसका नाम है 36 प्रकार का सेवक यूथ, या 36 प्रकार का सेवक यूथ है। उस दिन से राजा ने भगवान के लिए विशेष सेवा की व्यवस्था की और उस सेवक ग्रुप का नाम रखा सवत नियोग। उस सेवा का नाम क्या? ये जो थे पुष्पक की पत्नी का पुत्र था, उनके जो वंशज थे, उनके लिए सेवा की एक अलग से व्यवस्था की राजा ने, और उस सेवा का नाम रखा सवत निगोज। और कहते कि सवक निजोग कहते कि साव की माता सवक निजोग के नाम से ये सेवक का युग प्रसिद्ध हुआ। साव की माता, जिसका अर्थ है सवक निजोग के नाम से इसका ग्रुप का नाम रखा गया। और इसी के कारण जैसे हम मंदिर में हम देखते हैं कि कोई योगी चौक का ग्रुप है, कोई अमरोली का है, तो उसी तरह ये एक जगन्नाथ की सेवा के लिए एक ग्रुप बना दिया गया, जो गंगा की नदी के स्त्री से विवाह करके जो पुत्र उत्पन्न हुए उसके वंशजों का, और उसका नाम रखा गया सवत निजो। और तब से लेकर ये सारे परंपरा से आज भी जब मंदिर में सेवा करे। लेकिन इस जुट की जगन्नाथ की क्या सेवा है? तो पुष्कलक के जो वंशज थे सवत निजो सभ्य रूप से सेवा करते हैं, यानी श्वेत गंगा, चक्र तीर्थ, इंद्रधुम्न सरोवर तथा जगन्नाथ मंदिर के बाहर के प्रांगण की पूजा करते। 4 सेवा उनको दी गई, जिसमें क्या आता है? श्वेत गंगा की, जिसके कारण ये प्रकट हुए थे। दूसरा है चक्र तीर्थ, तीसरा है इंद्रधुम्य सरोवर, और चौथा है जगन्नाथ मंदिर के बाहर जो आंगन है उसमें इनकी सेवा नियुक्त की गई। तो ये श्वेत गंगा की ये कथा है जो आज भी जगन्नाथ जी के पुरी में प्रकट है। कोई भी उनका दर्शन करके ऐसी जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और उसका स्थान है कहाँ? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के सामने ये श्वेत गंगा है। और दूसरा है स्वर्ग द्वार, जो मंदिर से सारी हली मार्ग से समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहां ये स्वर्ग द्वार भी आता है। और वहां एक छोटा सा शमशान है, उसमें जिसको भी अग्निदाह दिया जाता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और जो भी श्वेत गंगा में स्नान करता है, स्नान करने के बाद श्वेत माधव और वराह माधव का दर्शन करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। और साल में कितनी बार ये सफेद पानी बनता है? एक बार, कुछ ही मिनटों के लिए। और इसके साथ कितने भक्त जुड़े हुए हैं? एक तो सची देवी, दूसरे हैं तलसु महापात्र और मही शर्मा नाम का ब्राह्मण, और ये पुष्कलक, और वो प्रसाद देने वाला वो व्यापारी जो इंद्र राजा के प्रसाद दिया था। तो ये है। और इसमें विशेष बात यह है, इस जो पुष्पक की पत्नी थी उनका भाव बहुत अच्छा है कि अगर मुझे पत्नी के रूप में मेरा पति स्वीकार करता है, नियम के अनुसार अगर आप उसे भगवान की सेवा से निकाल देंगे तो मुझे ये मंजूर नहीं, मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे कारण मेरे पति की सेवा छूटनी नहीं चाहिए और उन्हें कोई बाधा होनी नहीं चाहिए। अगर किसी वैष्णव की पत्नी इस भाव से अगर अपनी पति की सेवा करती है तो अपने पति की जितनी भी भक्ति है उसमें भागीदारी बन जाती है, और नहीं करने के बाद भी वो भागीदारी उसको मिलती है। लेकिन अगर वो उसमें रोड़ा डालती है तो 1% भी भागीदारी मिलेगी नहीं। अपनी पति की सेवा में अगर विघ्न डालती है, उन्हें सहयोग नहीं करती है, उन्हें परेशान करती रहती है, उनकी बात नहीं मानती है, तो ऐसी पत्नियों को चाहे भले प्रभुपाद जी या शुद्ध भक्त क्यों ना हो, लेकिन उसे भागीदारी मिलती, भगवान की कृपा अवश्य मिलती है, लेकिन जो जितनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। इसी तरह तो ये है, अगर इस तरह से कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती है जैसे पुष्कल की पत्नी करती है, तो अपनी पत्नी की जितनी भी भक्ति सेवा है उसमें 50% की वो भागीदारी
बन जाती है, यानी सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। तो ये सार है इस कथा का। और कल हम 2 कथा सुनेंगे। इस्कॉन में जगन्नाथ जी कैसे आए, और दूसरा है कल एकादशी है ना, तो प्रभुपाद जी की लीला मूर्त का ही कटेंगे। इसमें है कि भगवान कृष्ण की पूरी धाम में मुलाकात, वो प्रसंग सुनेंगे, और भगवान जगन्नाथ जी विषय प्रभुपाद जी, और तीसरी है इस्कॉन में भगवान जगन्नाथ। ये 3 कथा हम कल के सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, वैष्णव विंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।